मोदी कैबिनेट ने नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी है। वहीं विपक्ष ने इसके खिलाफ मोर्चाबंदी तेज कर दी है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये बिल आइडिया ऑफ इंडिया को खतरे में डालने वाला है। ये हम लोग का लैंग्वेज, हम लोग का कल्चर, हम लोग को जो असमिसनेस सारा गायब हो जाएगा। इनका एक बहुत गलत विभाजन करने वाले एजेंडा का एक हिस्सा है। हम लोग बोल रहे हैं सिटीजन अमेंडमेंट बिल के माध्यम से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से जो इस्लामिक राष्ट्र है वहाँ से जो संख्यालघु जो हो गए तो भारत में आएगा तो उसका नागरिकत्व तो मिलेगा। सीपीएम की तरफ से हमने कहा ये बिल को विड्रॉ करना चाहिए। सबसे पहले भारत, ये हमारे नारा है और सबसे पहले अवैध घुसपैठ, ये कांग्रेस का नारा है। गुवाहाटी की सड़कों का ये संग्राम दिल्ली में संसद के गलियारे तक पसर गया है और इस शोर में भी ये साफ है कि नागरिकता संशोधन बिल पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की दलीलें वोट बैंक के लिहाज से गढ़ी जा रही हैं। एसपीजी बिल पर जारी बवाल के बीच मोदी कैबिनेट ने नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी और जल्द ही यह विधेयक संसद में पेश होगा। ये बिल के प्रावधान जैसे स्पष्ट होंगे, सभी लोग इसका स्वागत करेंगे क्योंकि ये राष्ट्रीय इंटरेस्ट में है और नेचुरल जस्टिस के इंटरेस्ट में है और किसी के खिलाफ नहीं है। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन और होना चाहिए। केंद्र सरकार नागरिकता संशोधन बिल को शीतकालीन सत्र में पास करने की तैयारी में है। वहीं विपक्ष सरकार को घेरने में जुट गया है। श्रीलंका से 30 साल से तमिलियंस रह रहे हैं, उनको क्यों नहीं देंगे आप, जिनका सब कुछ लूट गया? और अगर कोई किसी खुदा को मानता ही नहीं है, कोई मजहब को ही नहीं मानता, उसको क्या करेंगे आप? और अगर कोई ये कहेगा कि पॉलिटिकली मुझे परसिक्यूट किया, उसको क्या करेंगे आप? हमने एज ए मुल्क डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन रिफ्यूलमेंट को हमने माना है। ये कस्टमर इंटरनेशनल लॉ है, उसका वायलेशन भी होगा। दरअसल नागरिकता संशोधन बिल में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले सिर्फ गैर मुस्लिम शरणार्थियों यानी हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। विरोधियों का सबसे ज्यादा ऐतराज इसी प्रावधान को लेकर है। बिल के विरोधी दलों ने सिटीजन अमेंडमेंट बिल 2019 को संविधान की भावना के खिलाफ बताया है और मांग की है कि नागरिकों के बीच उनकी आस्था के आधार पर भेद नहीं किया जाना चाहिए। दरअसल सदन में नागरिकता संशोधन बिल को पारित करवाने के लिए मोदी सरकार की ये दूसरी कोशिश है। इसी साल 8 जनवरी को नागरिकता संशोधन बिल लोकसभा में पारित हो चुका था, लेकिन इसे तब राज्यसभा में नहीं भेजा गया था। टीम न्यूज़ नेशन।